सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होय रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होय रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होय रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होय रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होय रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होय रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होय रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होय रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होय रे। Vinod ji, please unmute and start. नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का डीवाई सिटी ज्ञान योग चैरिटेबल ट्रस्ट आनंद आश्रम खोपोली की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हमारा थर्ड डे है 5 डेज प्राणायाम प्रैक्टिस सेशन का। तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं और जो भी हम नए सीखेंगे वो अच्छे से समझ के पूरा करेंगे। तो आज स्टार्ट करने के पहले, आज बुद्ध पूर्णिमा है और वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है उसे भी। तो आप सभी को पहले बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा की शुभेच्छा। और अभी हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेशन होने वाला है वो 2 पार्ट में होता है। तो पहला जो है आसन और दूसरा है प्राणायाम। आसन इसके लिए क्योंकि आपके लंग्स के आजू बाजू जितने भी मसल्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं और जिसके कारण हम सांस ले पाते, उन्हें हमें पहले स्ट्रेच करके रिलैक्स करना है। और फिर उसके बाद में सेकेंड सेशन में हम कुछ बेसिक प्राणायाम करने वाले, जिससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होंगी और ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर में इंक्रीज होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। आज हम पहले डायरेक्ट आसन से स्टार्ट करने वाले और डायरेक्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले। पहले जो आसन है उसका नाम है मांजरी आसन। सब जन पहले मांजरी आसन की पोजीशन में आ जाइए। मांजरी आसन की पोजीशन में आने के बाद दोनों हाथों में और दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप लेना है। बैलेंस करना है पहले बॉडी को। बैक स्ट्रेट, गर्दन रिलैक्स, चेहरा सामने। बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स करना है पहले, आंखें बंद। अभी हम 5 बार मांजरी आसन का प्रैक्टिस करने वाले। सांस लेते हुए चेहरे को ऊपर लेके जाना है,
और रीढ़ की हड्डी को नीचे लेके आना है। फिर सांस छोड़ते हुए चेहरे को नीचे लेके आना है, रीढ़ की हड्डी ज्यादा से ज्यादा ऊपर। अभी कंटिन्यू कीजिए। 2, पूरा ध्यान दे के करना है, सांसों के साथ रहना है। 3, सांस छोड़ते हुए नीचे, चेहरा रीढ़ की हड्डी ऊपर। 4, सांस लेते हुए ऊपर, रीढ़ की हड्डी नीचे, सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे, सिर रीढ़ की हड्डी ऊपर। लास्ट राउंड 5, धीरे से करना है। सांस लेते हुए चेहरा ऊपर, रीढ़ की हड्डी ज्यादा से ज्यादा नीचे, सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे, रीढ़ की हड्डी ज्यादा से ज्यादा ऊपर। स्ट्रेच। ओके, रिलैक्स। अभी वापस से हम हमारे पोजीशन पे आने वाले हैं। आंखें बंद कीजिए, दोनों हथेली आपके पैरों के ऊपर रखिए और मांजरी आसन के कारण जो हमारे शरीर में रिलैक्सेशन फील हो रहा है, जो रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी फील हो रही है, उसके ऊपर ध्यान देंगे। फील द रिलैक्सेशन इन योर स्पाइन। ओके, धीरे से जिन्होंने पहले किया है, जिन्हें पता है, उन्होंने आंखें नहीं खोलने की जरूरत है। जिनको पता नहीं, उनको एक बार फिर से बता देता हूँ। इसके आगे हम स्कंद चक्र करने वाले हैं। स्कंद चक्र में हम एल्बोस को बेंड करके हाथों पे रखते हैं और फिर रोटेशन करते हैं ऊपर से पीछे, और ये 5 बार करने के बाद पीछे से ऊपर। स्कंद यानी कि शोल्डर और चक्र यानी कि रोटेशन। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, सब जन एक साथ। पहले एल्बोस को बेंड करके दोनों हाथों को शोल्डर्स पे रखिए और एल्बोस को ज्वाइन करने के बाद पूरा सांस लेते हुए एल्बोस ऊपर पूरी तरह से, और फिर सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे लेके जाइए और फिर नीचे। ओके, अभी पूरा ध्यान देके कीजिए। 2 सांसों के साथ कीजिए। बड़ा सर्कल करना है। 3, आंखें बंद ही रखना है, गर्दन सामने, चेहरा सामने। 4, पूरी तरह से खुद के साथ रहना है, शरीर में जो चेंजेस फील हो रहे हैं उसके साथ रहना है। लास्ट राउंड 5, सामने आके रुक जाना है। अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे से ऊपर सांस लेते हुए और आगे से नीचे सांस छोड़ते हुए। धीरे धीरे कीजिए, काफी लोग स्पीड में कर रहे हैं। प्लीज धीरे से कीजिए, आपके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है अपने। डू इट स्लोली। लास्ट राउंड। ओके, फिर ऊपर से आगे आने के बाद धीरे से हाथों को खोल देना है, आपके पैरों के ऊपर रखना है। रिलैक्स बोथ द हैंड्स ऑन योर लेग्स, बैक स्ट्रेट, आईज आर क्लोज। फील द स्ट्रेच। आपके सीने में, पीठ में, कंधों में और हाथों में जो स्ट्रेच फील हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। गर्दन और डायफ्राम में जहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है वहां पे ध्यान दीजिए। फील द होल बॉडी वेयर यू आर फीलिंग द स्ट्रेच। अभी इसके आगे हम ग्रीवा संचालन करने वाले 3 स्टेज में। जिन्हें पता नहीं है एक बार आंखें खोल के देख सकते हैं।
पहले गर्दन आगे और पीछे ये करने वाले हैं, फिर लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर पे करने वाले सेकंड स्टेज में, और लास्ट स्टेज में रोटेशन करने वाले राइट से और लेफ्ट से। तो अभी हम साथ में करेंगे। आंखें बंद ही रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। स्टेज 1, सांस छोड़ते हुए चेहरे को आगे की तरफ नीचे लेके जाना है। बेंड योर हेड फॉरवर्ड। जिनका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस है, गर्दन का प्रॉब्लम है, उन्होंने नहीं करना है ज्यादा से ज्यादा आगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर, ओके, नीचे। एक बार वापस करेंगे और कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे, और नीचे जाने के बाद कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। सांस लेके होल्ड। 5 4 3 2 1। सांस छोड़िए और फिर से सांस लेते हुए चेहरा ऊपर। अभी सांस छोड़ते हुए चेहरा पीछे लेके जाना है ज्यादा से ज्यादा। लास्ट पोजीशन में जाने के बाद सांस लेके होल्ड करना है। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अभी सांस छोड़िए, सांस लेते हुए फिर से बीच में लाना है। ओके, अभी हम लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर पे सेकंड स्टेज में करने वाले हैं। पहले लेफ्ट शोल्डर पे सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए गर्दन को बेंड करते हुए सिर को लेफ्ट शोल्डर पे लेके जाना है। ज्यादा से ज्यादा नीचे लेके जाने के बाद रुकना है। सांस लेके होल्ड। 5 4 3 2 1। अभी इसके बाद में लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके सिर को नीचे खींचना है, जिससे आपके गर्दन को और थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच मिले। स्ट्रेच। ओके, रिलीज। लेफ्ट हैंड नीचे। अब धीरे से गर्दन ऊपर लेके आइए सांस लेते हुए। अभी राइट शोल्डर के ऊपर सांस छोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा राइट शोल्डर के ऊपर लेके जाने के बाद होल्ड। सांस लेके होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। अभी राइट हैंड से सिर को पकड़ के और थोड़ा नीचे खींचना है। स्ट्रेच और रिलीज। फिर सांस लेते हुए धीरे से गर्दन सीधी करना है, नॉर्मल पोजीशन पे लाना है। अभी हम रोटेशन करने वाले हैं। सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए थर्ड स्टेज में सांस छोड़ते हुए राइट से रोटेट करके चेहरे को ज्यादा से ज्यादा राइट साइड पे लेके जाना है। रोटेट। होल्ड। सांस लेके होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। धीरे से सांस छोड़िए, सांस लेते हुए फिर से बीच में एकदम धीरे धीरे करना है। कोई भी मूवमेंट फास्ट नहीं है, हम जो भी करते हैं उसमें। अभी सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे रोटेट कीजिए। पूरा पीछे जाने के बाद सांस लेके होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। सांस छोड़िए, फिर से सांस लेते हुए चेहरे को बीच में लाना है। ओके, रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स है। अभी आंखें बंद रखते हुए ग्रीवा संचालन के कारण हमारे शरीर के अंदर जो चेंजेस फील हो रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। हमारे गर्दन में से सारे नस, जो नाड़ी होते हैं, प्राण के चैनल, वो जाते हैं। तो ग्रीवा संचालन के कारण हमें प्राणायाम करते वक्त काफी इजीनेस फील होता है। और जो हमारा ट्रेकिया जो होता है, या सांस की नलिका, वो भी आपके गले से जाती है, तो वो भी, उसको भी मसाज मिलता है। सारे ब्लड वेसल्स गले से जो जाते हैं उन्हें भी मसाज मिलता है और वो भी रिलैक्स होते हैं। फील दिस रिलैक्सेशन। इसके आगे हम कायास्टीरियम का प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि शरीर को रिलैक्स करके सिर और स्टेबल बैठेंगे। पूरा सांस लीजिए,
सांस छोड़ते हुए आपके पैरों को ढीला छोड़ना है। पैरों के एड़िया, पंजे, नितंब, घुटने और कमर पूरी तरह से ढीला छोड़िए। रिलैक्स। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए कमर, पीठ और कंधों को ढीला छोड़िए। फील द रिलैक्सेशन ढीला छोड़ने के बाद। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पेट के मसल्स, सीने के मसल्स को ढीला छोड़िए। फील द रिलैक्सेशन। लंबी गहरी सांस लीजिए। फिर से सांस छोड़ते हुए आपके दोनों हाथों को ढीला छोड़ना है। हाथों के तलवे, कोहनी, कंधे और दोनों हाथों के सारे मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़िए। फील द रिलैक्सेशन। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए आपके गले और गर्दन के सारे मसल्स को ढीला छोड़िए। सिर के सारे मसल्स को ढीला छोड़िए। चेहरे के सारे मसल्स को ढीला छोड़िए। फील दिस रिलैक्सेशन इन योर बॉडी। आपका पूरा शरीर रिलैक्स है और स्टेबल है। अभी आपका पूरा ध्यान दोनों आंखों के सेंटर में लाना है। ब्रिंग योर फोकस टुवर्ड द सेंटर ऑफ योर आईज। ऐसा इमेजिन करना है कि जो मेणबत्ती होती है, जो आप लोहा देखते फायर ऑन द कैंडल, उसे इमेजिन करना है आंखों के बीच में। फील दैट फायर इन बिटवीन योर आईज। इमेजिन इट। अभी हम 3 बार ओमकार का जप करने वाले हैं, ओमकार का उच्चारण करने वाले हैं। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। अंगूठा और पहले उंगली का सर्कल, बाकी तीनों उंगलियां सीधे। लंबी गहरी सांस लेके स्टार्ट कीजिए। ओ फिर से एक लंबी सांस लीजिए। ओ फिर से सांस लीजिए। ओ अभी दोनों हथेलियों को एक नेक पे रगड़ना है और हथेलियों को आंखों पे रखना है पहले, और हल्के से चेहरे को मसाज करके धीरे से आंखों को खोलते हुए दोनों हाथों को पैरों पे रख लेना है। बैक स्ट्रेट रखिए। फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अभी हमारा सेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम प्राणायाम करने वाले हैं। तो प्राणायाम में हम कुछ बेसिक प्राणायाम करने वाले हैं। उसमें से पहला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम, जैसे आप सभी को मालूम है, हम कानों को बंद करते हैं दोनों अंगूठों से। उसके लिए यहाँ जो मसल्स है, ट्राइगस मसल, उसको अंदर की तरफ दबा के कानों को बंद करते हैं अंगूठों से, और दोनों हाथों से आंखों को बंद रखते हैं।
ये हो गया भ्रामरी मुद्रा। और फिर धीरे से सांस पूरा भर के लेना है, धीरे से एकदम, और धीरे से सांस छोड़ते हुए आपके गले में कंपन करना है, मुंह बंद करके कंपन करना है। वो कंपन का आवाज भ्रमर के ऐसे आता है, मैं एक बार बताता हूँ। तो इस तरह से भ्रमर का आवाज आता है। तो हमें ये आज 7 बार करना है। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, 7 बार करेंगे। और भ्रमर का जो आवाज आता है, उससे जो कंपन महसूस हो रहे हैं आपको शरीर में, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ये हम करेंगे। इसके लिए आप वज्रासन में भी आ सकते हैं। जिन्हें वज्रासन पॉसिबल नहीं है वो सुखासन में बैठ सकते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। और जिन्हें नीचे बैठना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो चेयर पे भी बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधा रख के कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे। दोनों कानों को बंद, 7 बार भ्रामरी। स्टार्ट। सात बार भ्रामरी होने के बाद दोनों हथेलियों को पैरों पे ला के रखना है। हथेली आकाश की तरफ है, आंखें बंद है आपके। 7 बार भ्रामरी होने के बाद दोनों हथेलियां पैरों पे ला के रखना है। हथेली आकाश की तरफ, आंखें बंद है, रीढ़ की हड्डी सीधी है। फील द रिजल्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायाम इन योर बॉडी। आपके शरीर में भ्रामरी प्राणायाम के कारण जो महसूस हो रहा है उसके साथ रहिए। ये शांति, ये आनंद जो महसूस हो रहा है, फील द ब्लिस एंड द पीस इन योर माइंड। भ्रामरी प्राणायाम के कारण आपके ब्रेन के सारे सेल्स रिलैक्स होते हैं, मसाज होके, वाइब्रेशन से।
आपके पूरे नर्वस सिस्टम टोन अप होता है। आपके लंग्स, ट्रेकिया और नोज में जो भी मसल्स है वो पूरी तरह से वाइब्रेट होकर रिलैक्स होते हैं। वहाँ का कैपेसिटी इंक्रीज होता है। ब्लड वेसल्स और हार्ट के मसल्स वाइब्रेट होकर रिलैक्स होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने में मदद होती है। फील द रिलैक्सेशन इन योर बॉडी ड्यू टू भ्रामरी प्राणायाम। अब ये एक लंबी गहरी सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ के धीरे से आंखों को खोलना है। ओके, अभी हम हमारा अगला अभ्यास प्राणायाम का करने वाले हैं। उसका नाम है प्रणव प्राणायाम। प्रणव यानी कि ओमकार। ओमकार में 3 ध्वनि होते हैं, अ, उ और म। हमें तीनों ध्वनि का जो अ, उच्चारण है वो करते वक्त हमारे शरीर में जो वाइब्रेशंस फील होते हैं उसके साथ हमें रहना है पूरे प्राणायाम में, और सांस पूरा लेके सांस छोड़ते हुए उनका उच्चारण करना है। पहले हम 11 बार करने वाले हैं, तो पहले 3 बार अ का उच्चारण करेंगे, फिर बाद में 3 बार उ का उच्चारण करेंगे, बाद में 3 बार म का उच्चारण करने वाले। और जो बचे हुए 2 है उसमें हम अ, उ और म के समान रूप से उच्चारण करते हुए, आवाज करते हुए सांस पूरा छोड़ के रुकेंगे। इस तरह से हम 11 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। दोनों हथेलियों को पहले न्यान मुद्रा में रखना है, पैरों के ऊपर। बैक को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए। पहले 3 बार अ का उच्चारण, अ, फिर से सांस लीजिए, ओ। फिर से सांस लीजिए, ओ। शरीर में जो वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं उसके साथ रहिए। अभी फिर से एक लंबी गहरी सांस लेके 3 बार ऊ का उच्चारण, स्टार्ट, ओ। ओ। फिर से सांस लीजिए, ओ। Feel the vibrations in your body. अभी 3 बार म उच्चारण करने वाले, सांस पूरा लेना है, मुंह बंद रखते हुए कंठ से, गले से आवाज करते हुए म का उच्चारण करना है, स्टार्ट। फिर से सांस लीजिए,
फिर से सांस लीजिए। Feel the vibrations in your body. कंपन कहाँ महसूस हो रहे हो, आप पे ध्यान दीजिए। अभी आखिरी 2 बार हम पूरा अ, उ, म एक साथ उच्चार करने वाले हैं। पूरा सांस लीजिए। अ, अ, कुछ देर ऐसे ही रुकिए। ओमकार के कारण शरीर में जो आपको महसूस हो रहा है उसके साथ रहिए। ओमकार प्राणायाम में आपके शरीर में हर एक हिस्से में कंपन महसूस होते हैं। ये कंपन के कारण शरीर के हर एक हिस्से में जो भी मसल्स है, ऑर्गन्स है, उन्हें मसाज मिलता है। वहाँ के सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो पाते हैं, फ्रेश हो पाते हैं। वहाँ के सारे मसल्स रिलैक्स हो पाते हैं और आपके पूरे बॉडी में आपको रिलैक्सेशन फील होता है। ओमकार प्राणायाम से आपके ब्रेन के सारे सेल्स एक्टिवेट होते हैं और आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स पूरी तरह से रिलैक्स होने के कारण एक बैलेंस आता है आपके बॉडी में। आपके सारे और हार्मोनल सिस्टम अच्छे से बैलेंस होके एफिशिएंटली वर्क करने लगते हैं बॉडी में। अभी एक लंबी गहरी सांस लेना है। सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ना है और धीरे से आंखें खोलना है। ओके, अभी इसके आगे हम आज नया जो प्रैक्टिस है वो करने वाले प्राणायाम का, उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम कौन नहीं कर सकते, ये पहले बता देता हूँ प्रिकॉशंस। जिनका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है पिछले 6 महीने में या आगे होने वाला है, उन्होंने भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर एंजियोप्लास्टी किया या बाईपास किए वाला है पिछले 6 महीने में और आगे, उन्होंने नहीं करना है। जिनका हाई बीपी है उन्होंने नहीं करना है। लेडीज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में है उन्होंने नहीं करना है। जो प्रेग्नेंट है उन्होंने नहीं करना है। अ, और जिनका नोज ब्लॉक है किसी कारण से, उन्होंने नहीं करना है। जिनको रनिंग नोज है, सर्दी है, उन्होंने नहीं करना। बाकी सब लोग कर सकते हैं। अभी पहले कैसे करना है मैं पहले बता दूंगा और उसके बाद में आप करना। पहले आप वज्रासन से बाहर आ जाइए। जिन्हें पता है वो एकदम प्रॉपर वे में बाहर आना है। पहले 20 सेकंड आगे बैलेंस करना है हाथों के ऊपर, पैरों को थोड़ा रिलैक्स होने देना है। फिर 10 सेकंड पीछे। सेकंड टाइम 20 सेकंड आगे। 10 सेकंड पीछे। अभी लास्ट 20 सेकंड आगे। अभी पैरों को पूरा स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ। बॉडी को पूरा स्ट्रेच कीजिए, पैरों को। फिर दोनों हथेलियां लेफ्ट साइड पे रखना है, राइट साइड से पंजे बाहर निकालने और पैरों को आगे लेना है। पंजों को पहले रिलैक्स करना है, पैरों में थोड़ा गैप लेना है, अल्टरनेट नी शेकिंग करना है। अल्टरनेट नी शेकिंग करने से आपके पैरों के मसल्स रिलैक्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है वापस पैरों में।
अभी पंजों को 3 बार आगे पीछे लेके जाना है, 3 बार पूरा स्ट्रेच करते हुए आगे और पीछे, लास्ट 3 बार होने के बाद एंकल रोटेशन, अंदर से पीछे और फिर आगे, 2 3, अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3, वापस अल्टरनेट नी शेकिंग। अभी वापस हम हमारे पोजीशन में आ जाने वाले। आप इसको सुखासन में भी कर सकते हैं, मेरे लिए कंफर्टेबल वज्रासन में है, इसके लिए मैं वज्रासन में करने वाला हूँ। ओके, बैक स्ट्रेट है सबसे मेन, बैक स्ट्रेट रखना कोई भी प्राणायाम में जरूरी है, जिससे आपकी सीना ओपन होने से आप अच्छे से कर पाते हैं। और भस्त्रिका में खासकर आपके पेट की जो मूवमेंट है वो बैक स्ट्रेट होने के कारण ही अच्छे से हो सकती है। तो जिन्होंने नहीं करना है उन्होंने क्या करना है पहले बता देता हूँ। जिन्होंने नहीं करना है उन्होंने डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग यानी कि एकदम धीरे से सांस लेना है, पूरी कैपेसिटी से भर के, और पूरी कैपेसिटी से धीरे से सांस छोड़ना है। वो ये कर सकते हैं प्रैक्टिस। अभी मैं भस्त्रिका कैसे करना है वो पहले बताता हूँ, और फिर कैसे नहीं करना है वो बताता हूँ। पहले भस्त्रिका कैसे करना है। ओके, इसमें मैंने क्या किया पहले बताता हूँ। फोर्सफुल इनहेलेशन किया है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया है, पूरी सांस लिया है, पूरी सांस छोड़ा है। तो इसमें फास्ट भी है लेकिन पूरा भी है, यानी कि पूरा लेना है और पूरा छोड़ना है, लेकिन फोर्सफुल है, कॉन्शियसली है और फोर्सफुल है। कैसे नहीं करना है वो एक बार बता देता हूँ। इसमें हमारा पेट का भी मूवमेंट होता है आगे पीछे, जब हम सांस लेते छोड़ते। सांस लेते वक्त पेट बाहर आता है, सांस छोड़ते वक्त पेट अंदर जाता है, ये मूवमेंट भी होनी चाहिए। तो कैसे नहीं करना है वो एक बार बता देता हूँ। ऐसे नहीं करना है। इसमें क्या हो रहा है, आपकी पीठ आगे पीछे हो रही है, जिससे आपको उस पीठ में कुछ इंजरी होने का चांसेस हो सकता है, इसके लिए नहीं करना है। गर्दन आगे पीछे लेने से गर्दन में इंजरी होने का चांस होता है, इसके लिए नहीं करना है। शोल्डर्स अप एंड डाउन नहीं करना है, और चेहरे के ऊपर फोर्स नहीं करना है, चेहरा ऐसे नहीं करना है। चेहरा रिलैक्स रखना है, बॉडी रिलैक्स रखना है, और रिलैक्सली करना है। पूरा बॉडी रिलैक्स रखना है, सिर्फ पेट का मूवमेंट है, चेस्ट का मूवमेंट है, और नाक से सांस छोड़ना है, नाक से सांस लेना है। ओके, स्टार्ट करेंगे। इसके कैसे करना है मैं पहले बताता हूँ। 3 राउंड्स में करने वाले हैं। 3 राउंड्स में हम 10 साइकिल करने वाले हैं। एक साइकिल सांस लेना और छोड़ना, एक साइकिल वो। तो ऐसे 10 साइकिल करेंगे एक राउंड में। पहले राउंड में हम धीरे से करेंगे, सेकेंड राउंड में हम थोड़ी स्पीड बढ़ाने वाले हैं, मीडियम, और थर्ड राउंड में और ज्यादा स्पीड बढ़ाने वाले हैं, हाई स्पीड में। ओके, ऐसे 3 राउंड्स में हम करने वाले हैं, 10 10 10। ओके, पहले पोजीशन पे आ जाइए, जो भी पोजीशन पे आप बैठ सकते हैं, जो भी आसन में बैठ सकते हैं, उसमें पीठ सीधी रखनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, दोनों हथेलियां पैरों के ऊपर रखना है, आंखें बंद, सांस छोड़ते हुए स्टार्ट कीजिए, पूरा छोड़िए, पूरा लीजिए, स्टार्ट। दस बार होने के बाद रिलैक्स। इसमें हर स्ट्रोक में कुछ सेकंड का गैप होता है, हम पूरा सांस छोड़ते हैं फिर पूरा सांस लेते हैं, तो कुछ सेकंड का गैप होता है 2 स्ट्रोक के बीच में। अभी सेकेंड राउंड करने के पहले सांसों को पूरा रिलैक्स होने दीजिए। अभी सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन, स्टार्ट। दस बार होने के बाद रिलैक्स। फिर से सांसों की गति को नॉर्मल होने देना है। आपकी सांसों की गति बढ़ जाती है इसमें, इसे ऑब्जर्व करना है।
अभी लास्ट राउंड में और थोड़ी सी गति बढ़ाना है, फास्ट करना है। स्टार्ट। दस बार होने के बाद रिलैक्स, आंखें बंद रखिए। भस्त्रिका प्राणायाम के कारण आपके रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें जो चेंजेस आपको फील हो रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। शरीर पे जो भी चेंजेस फील हो रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए आपके शरीर में हल्की सी गर्मी बढ़ी हुई है भस्त्रिका प्राणायाम से। एनर्जी लेवल हल्की सी बढ़ी हुई है, इसे महसूस कीजिए। आपके लंग्स की कैपेसिटी, आपकी सांसों की लंबाई बढ़ी हुई है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक, सांसों के मार्ग में जो भी ब्लॉकेजेस है वो निकल जाते हैं और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरी तरीके से ओपन होती है, इसे महसूस कीजिए। विवेटेड के साथ रहिए। ओके, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ के धीरे से आंखें खोलिए। ओके, जिन्हें वज्रासन में ज्यादा देर बैठने से प्रॉब्लम होता है उन्होंने वज्रासन से रिलैक्स करके बाहर आना है या फिर वापस वज्रासन में आना है। अभी इसके आगे का जो प्राणायाम है, हमारे साथ संजय जी है। संजय जी हमारे साथ काफी दिनों से, वो अ, उनका प्रोफेशनली वो मैनेजर है एक बड़े कंपनी में, और वो प्राणायाम और जो भी योगिक प्रैक्टिस है वो रेगुलर करते हैं। उनका खुद का साधना डेली होते रहता है। तो आज वो हमारे साथ है और वो हमारा आगे का प्राणायाम का अभ्यास लेने वाले हैं। तो संजय जी आप स्टार्ट कर सकते हैं इसके आगे। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद। I feel I am audible. यस। So, धन्यवाद विनोद जी। तो अभी हमारा एक्सरसाइज भ्रामरी और ओमकार और भस्त्रिका यहाँ तक का प्रवास हो चुका है। अभी हम आगे चलते हैं। जो लोग ऑलरेडी तीसरे दिन में हैं उनको तो सीक्वेंस अभी तक याद हो भी गया रहेगा। अभी हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में दो प्रकार आएंगे, एक चंद्र नाड़ी शोधन और एक सूर्य नाड़ी शोधन। तो चंद्र नाड़ी शोधन मतलब अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बाई तरफ की नासिका, और सूर्य नाड़ी शोधन जो आएगा वो दाहिनी तरफ, मतलब राइट साइड की नॉस्ट्रिल, दाई तरफ की नासिका। तो कंफर्टेबल पोजीशन जो है प्राणायाम के लिए, तो जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठिए, जो पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में बैठिए, जो सुखासन में बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठिए। तो आपको जो भी स्थिर और सुखदायक ऐसा जो आसन है उसमें आप बैठिए। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड ऐसा होना चाहिए। नजर सामने, सीना थोड़ा आगे, और आराम से बैठिए। पहला जो है चंद्र नाड़ी शोधन, तो उसमें हम लोग लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस को बाहर छोड़ेंगे। हम लोग ये कोविड रिहेबिलिटेशन ये प्राणायाम का उद्देश्य है, तो एकदम सिंपल बेसिक लेवल के प्राणायाम कर रहे हैं। तो इसके लिए इसमें कुंभक और शून्य ऐसी कोई चीज नहीं है। तो जो सांस हम अंदर लेते हैं उसको कहते हैं पूरक, और जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसको कहते हैं रेचक। तो हम लोग सिर्फ पूरक और रेचक इनका ही उपयोग ये प्राणायाम में कर रहे हैं।
तो जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे तो हमको राइट नोस्ट्रिल बंद करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग नासिका मुद्रा का उपयोग करेंगे। तो नासिका मुद्रा सिंपल है। दाहिना नोस्ट्रिल बंद करने के लिए दाहिना हाथ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 उंगलियों को डबल फोल्ड करना है, ऐसा है। फिर 2 उंगलियां बचेगी, तो अपने अंगूठे से हम लोग राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे। सांस लेने के पहले 2 चीज का ध्यान रखिए। ये सांस जो हम लेंगे वो पूरी सांस लेनी है। आई होप नाउ आई एम ऑडिबल। Yes. तो मैं लास्ट का सेंटेंस वापस बोलता हूँ। तो सांस लेते वक्त ये ध्यान में लेना है कि सांस पूरी लेनी है और सांस पूरी छोड़नी है। जब मतलब जो आखिरी हवा का कतरा अंदर है उसको भी बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर अगला पूरक लेंगे, हम अगले पूरक के लिए हवा लेंगे। ऐसे 5 साइकिल हम लोग करने वाले हैं चंद्र नाड़ी शोधन के लिए। एक पूरक और एक रेचक मिलके एक आवर्तन, ऐसे 5 आवर्तन करेंगे। तो सब लोग नासिका मुद्रा कीजिए। सब लोग वीडियो ऑन रखते हैं तो चेक कर पाएंगे कि कैसे कर रहे हैं। तो जिनको पॉसिबल है वीडियो ऑन कीजिए और हम लोग चंद्र नाड़ी शोधन प्राणायाम चालू कर दें। उजवी नासिका बंद, सांस छोड़ दीजिए, बाई नासिका से सांस लीजिए, पूरक पूरी सांस लीजिए, आराम से सांस लीजिए और पूरी सांस छोड़िए। इस सब के दौरान अपना पोस्चर जो है वो स्थिर रहेगा। अपने 5 आवर्तन पूरे होने के बाद हाथ नीचे लीजिए, दोनों नोस्ट्रिल से आराम से सांस लीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। हमेशा ऐसी सलाह दी जाती है कि जब आप प्राणायाम करेंगे तो आंखों को बंद रखिए। आंखों को बंद रखने का कारण ये है कि प्राणायाम में जो एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन की जरूरत रहती है कि हमारी सांस कैसी चल रही है, कैसी जा रही है, उसको हमको ऑब्जर्व करना रहता है। तो वो ऑब्जर्व करना आंख बंद रहेगी तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसके लिए आंख बंद करना भी जरूरी है। तो अभी सूर्य नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। अभी बाई हाथ से नासिका मुद्रा करेंगे, बाई अंगूठे से बाई नोस्ट्रिल बंद करेंगे, सांस छोड़ेंगे, आंखें बंदी रहेगी और दाई नोस्ट्रिल से पूरा सांस लेंगे, रेचक लेंगे, पूरक लेंगे, फिर रेचक करेंगे। ऐसे 5 आवर्तन करेंगे। अपने 5 आवर्तन होने के बाद हाथ नीचे ले सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए।
जो वज्रासन में बैठे हैं उनको यदि रिलैक्स होना है तो 10-10 सेकंड के लिए जैसा बताया है ऐसे रिलैक्स हो सकते हैं। तो ये जो प्राणायाम है, ये प्राणायाम के शब्द में ही प्राणा का आयाम मतलब सांसों का आयाम बढ़ाना है। इसलिए हम धीरे से सांस लेंगे, पूरा सांस लेंगे, जिससे अपनी सांस लेने की और छोड़ने की कैपेसिटी अपने आप बढ़ती है। अभ्यास हम तीसरे दिन में जो है तो उनको ये 3 दिन में थोड़ा थोड़ा अनुभव उसका आना चालू हो गया रहेगा। इसके अगले इसका आगे का जो प्राणायाम है नेक्स्ट, उसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी भेदन प्राणायाम। तो चंद्र नाड़ी भेदन प्राणायाम में हम लोग लेफ्ट नोस्ट्रिल से करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से करेंगे। तो जब पूरब करेंगे तो दाहिनी नोस्ट्रिल बंद रहेगी, जब रेचक करेंगे तो बाई नोस्ट्रिल बंद रहेगी। इसके लिए नासिका मुद्रा का अंगूठा और करांगुली इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सांस पूरी भर के लेंगे, छोड़ते वक्त सांस पूरी छोड़ देंगे। ये सब करते वक्त पोस्चर फिक्स रहेगा। रीढ़ की हड्डी जो है मेरुदंड अपना वो सीधा रहेगा और इससे अपना सीना आगे भी आता है और सांस की कैपेसिटी भी बढ़ी हुई आपको प्रतीत हो जाएगी। तो अगला प्राणायाम करते हैं चंद्र नाड़ी भेदन प्राणायाम। तो नासिका मुद्रा, अंगूठे से दाई नोस्ट्रिल बंद कीजिए, सांस छोड़ दीजिए और चालू कीजिए 5 अवर्तन। आंखें बंद रहेगी, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए और अपनी एनर्जी का शरीर में कैसा संचार होता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप आंखें बंद रख के भी सुन सकते हैं क्योंकि अभी तक आपको प्रैक्टिस हो गई रहेगी और उसके लिए सिर्फ इंस्ट्रक्शन कानों में पढ़ने से आप बराबर प्राणायाम कर सकते हैं। अगला प्राणायाम चंद्र नाड़ी भेदन प्राणायाम, मतलब राइट नोस्ट्रिल इन और लेफ्ट नोस्ट्रिल आउट, फिर राइट नोस्ट्रिल इन और लेफ्ट नोस्ट्रिल आउट। तो आप दाया हाथ या बाया हाथ किसी भी हाथ की नासिका मुद्रा यूज कर सकते हैं। बाई नासिका बंद करेंगे और दाई नासिका से सांस छोड़ के फिर पूरक लेके 5 आवर्तन ये भी करेंगे।
अपने 5 आवर्तन पूरे होने के बाद रुकिए। अब इसका आगे का प्राणायाम है, इसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अभी हमने जो भी प्राणायाम किए उसका ये आगे का एक स्टेप है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग लेफ्ट नोस्ट्रिल से इन करेंगे, राइट से आउट करेंगे, फिर राइट नोस्ट्रिल से फिर इन करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से आउट करेंगे। ये अपना हो गया एक आवर्तन। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरक करेंगे, राइट से रेचक करेंगे, फिर राइट से पूरक करेंगे, लेफ्ट से रेचक करेंगे। ये हो गया अपना दूसरा आवर्तन। तो ऐसे हम लोग 5 आवर्तन करेंगे। सांस पूरी लीजिए, सांस पूरी छोड़िए। जितना आपका आयाम बढ़ेगा उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। आंखें बंद रखेंगे और शरीर में ऊर्जा का संचारण कैसा होता है इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के 5 आवर्तन करते हैं। इसके लिए भी कोई भी हाथ की नासिका मुद्रा यूज कर सकते हैं। तो बाई नोस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे और पूरक लेके प्राणायाम चालू करेंगे। अपने 5 आवर्तन होने के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम पूरा करें। नॉर्मल स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग करें, आंखें बंद ही रखें। आपको अनुभव होगा कि आप अपने आप में स्थित होने की प्रोसेस चालू हो चुकी है। शांति का अनुभव होगा, पूरा स्थिर लगना लगेगा। दिमाग और मन के विचार भी शांत हो रहे हैं, ऐसा भी अनुभव आएगा। जो वज्रासन में प्राणायाम कर रहे हैं वो वज्रासन से रिलैक्स हो सकते हैं। वज्रासन से रिलैक्स होके जैसा बताया है 10 मिनट का रिलैक्सेशन लेके फिर बाद में बाई तरफ मुड़ के सुखासन या पद्मासन में आके बैठ सकते हैं। इसके बाद हम लोग भ्रामरी करेंगे 3 बार। तो भ्रामरी प्राणायाम की विशिष्टता ये है कि जो कोविड ये बीमारी है जहां से हम पूरा देश पूरा विश्व यहाँ से गुजर रहा है,
उसको ऊपर ये बहुत ही एक प्रभावी उपाय करके सिद्ध हो चुका है, और जो जो वे लोगों ने किया है वो सबको उसका फायदा ही हुआ है, ऐसा अभी तक का अनुभव है। तो हम लोग 3 बार भ्रामरी करेंगे, सबको अभी पता है ही, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। एक कान का जो ड्रैगन मसल है, तो मसल हम अंगूठे से बंद करेंगे, उसके बाद अपनी आंखें और कान दोनों बंद रहेंगे, मुंह भी बंद रहेगा, नाक से पूरी सांस लेंगे और भ्रमर का गुंजन आवाज करते करते हम लोग सांस छोड़ेंगे। तो 3 बार भ्रामरी चालू करते हैं। तीन बार भ्रामरी होने के बाद शांत रहिए, आंखें बंदी रहेगी। भ्रामरी या प्राणायाम ये एक दिमाग का एक्सरसाइज करके बनाया हुआ है, लेकिन ब्रेन के लिए ऐसा दूसरा कोई एक्सरसाइज है नहीं। तो ये वो भी एक एक्सरसाइज है, और जिसमें हवा अपने अंदर ही गूंजती रहती है, तो हमको वो एक अंदर जाने का एक उसमें बहुत आसान होता है, आसानी से जा सकते हैं। तो वो शांति का अनुभव ले लीजिए। आंखें बंदी रहेगी। अभी हम लोग 3 बार ओंकार कहेंगे। अ, उ और म, ये 3 जो ओंकार के विभाग हैं, ये तीनों का सम मात्रा में उच्चारण करेंगे। तो ध्यान मुद्रा कीजिए, और ध्यान मुद्रा लिप्स के ऊपर आराम से रखी हुई है। अ, उ और म, ये तीनों का समान उच्चार करेंगे। ओंकार होने के बाद कुछ देर वापस स्वस्थ रहेंगे, ओंकार के उच्चारण का अनुभव करेंगे, और उसके बाद आखिरी प्रार्थना भी कहेंगे। वो प्रार्थना ये अपना क्लास का प्राणायाम का आखिरी इवेंट होगा। तो 3 बार ओंकार के लिए शुरुआत करते हैं। सांस पूरी भर लीजिए, स्थिरम सुखम आसनम में है, और रीढ़ की हड्डी पूरी स्थिति जमीन को परपेंडिकुलर है। पूरा सांस लेंगे और ओंकार चालू करेंगे।
हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना कहेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अपने हाथ का एक दूसरे के ऊपर घर्षण कीजिए। जब तब तक घर्षण कीजिए जब तक उसमें एक गर्माहट पैदा नहीं होती, और जब गर्माहट पैदा हो जाएगी तो उसको आसानी से अपने आंखों के ऊपर रख दीजिए। तब तक आंखें बंदी हैं। इसके बाद आंखें खोलेंगे और वही हाथ से थोड़ा सा मालिश करेंगे। अपना सर, अपना चेहरा, उसको मालिश करेंगे और उसके बाद आंखें खोलेंगे। अपना आज का प्राणायाम यहाँ पूरा होता है। तो अभी ये सेशन, कोई शंका है, कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, या कोई और जानना चाहते हैं, तो वो चर्चा के लिए खुला है। विनोद जी कॉल पे है ही। जय गुरुदेव। मैं कब से म्यूट हूँ? नाही, शेवटचे 2 शब्द फक्त. ओ ठीक है, ठीक। तो ये चर्चा के लिए अभी ये फोरम ओपन है। विनोद जी है, मनोज जी है, तो आपकी कोई भी शंका है तो चैट बॉक्स में मुझे कुछ दिख रहा है, क्योंकि इतना टाइम मैंने चैट बॉक्स देखा नहीं है। तो विनोद जी, चैट बॉक्स में कुछ है तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल तो चैट बॉक्स में कुछ आया नहीं है, सिर्फ हाय सर फ्रॉम आशा गोयल आईफोन। ओके, हाय आशा हाय, जी। नमस्कार। ओके, किसी को कुछ पूछना है या फीडबैक है? हाँ, अगर नहीं है तो मैं एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आप पहले सुन लीजिए फिर बाद में हम स्टार्ट करें, चलेगा? यस यस। हमें सबको पता है कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। सबको यही लगता है कि हम खाना खाने के कारण एनर्जी मिलती है, लेकिन कभी किसी ने सोचा है हमारे सेल्स में क्या होता है? हमारे जो सेल्स होते हैं रियल में वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आपको लगता है आप खाना खाने से आपके पेट में से एनर्जी आपको मिल रही है, लेकिन पेट सिर्फ क्या करता है, जो हम खाते हैं उसका इंटीग्रेट करता है, उसका अलग अलग करता है। अलग अलग करने के बाद जो चीज रिक्वायर्ड है वहां भेजा जाता है। जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ग्लूकोज सेल्स तक जाते हैं। हर एक जो कोशिका है उस तक सेल्स में ग्लूकोज जाता है। और फिर जैसे डायबिटीज को पेशेंट को इंसुलिन रहता है ना, वो इंसुलिन ग्लूकोज को अंदर जाने में मदद करता है। तो ग्लूकोज अंदर जाने के बाद जो प्रोसेस होता है उसको हम एनर्जी प्रोड्यूसन प्रोडक्शन का प्रोसेस कहते हैं, सेल्स एसिमिलेशन कहते हैं। उसमें ऑक्सीजन ब्लड में से आने के बाद वो जो ग्लूकोज है उसका एनर्जी में कन्वर्जन होता है, एटीपी में। एनर्जी में जब कन्वर्जन होता है तब वो एनर्जी को यूज होता है बॉडी के प्रोसेसेस। तो कहाँ होता है एनर्जी का प्रोड्यूसन? सेल्स में होता है। किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण होता है। तो अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो तो नेचुरली आपके शरीर में एनर्जी की कमी होती है। तो अगर आप प्राणायाम करते हैं तो जो प्राणायाम रेगुलर करते हैं उनको पता है कि उनके शरीर में कितना हल्कापन महसूस होता है। क्योंकि जो प्राणायाम अगर नहीं कर रहे तो एनर्जी लेवल कम होने के कारण, या फिर समझे कोई पार्ट में अगर एनर्जी कम मिल रही है तो पार्ट में धीरे धीरे व्याधि होने लगती है, हेवीनेस फील होता है। जैसे दिन भर अगर आप बैठ के ही काम करते हैं, आपके पैरों में अगर
पूरा प्राण शक्ति या फिर एनर्जी ऑक्सीजन नहीं पूर पा रहा है पैरों में, तो आपके पैर बहुत ज्यादा दर्द देने लगते हैं, कमर दर्द देने लगती है। हर एक चीज का रीजन एक ही है कि ऑक्सीजन आपके शरीर के हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक अच्छे से पहुंचनी चाहिए। और उसके लिए ये सिंपल सा टेक्निक ऋषि मुनियों ने हमें दिया है और वो है प्राणायाम। तो जरूर इसका एक्सपीरियंस कीजिए और देखिए किस तरह से आपके लिए यूजफुल है। ओके, और अभी किसी को कुछ शेयरिंग करना है, उनको कुछ फील हुआ है, मेरे को एक बताना था कि प्राणायाम एक्सपीरियंशियल साइंस है। काफी लोग वीडियो ऑफ भी रख रहे हैं और कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप भले कितना देख लीजिए, नोट्स निकाल लेंगे तो भी आपको मिलेगा नहीं। आपको बस एक्सपीरियंस की जरूरत है। एक बार एक्सपीरियंस मिल जाए तो आपको वापस से बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि क्या करना है। आप जो करेंगे वो परफेक्टली आप कर पाएंगे। तो आप एक्सपीरियंस लीजिए, यहाँ से जो 5 दिन का जो सेशन है उसमें बस एक्सपीरियंस लीजिए। ओके, अभी किसी को कुछ कहना है तो स्टार्ट करते हैं। हेलो, यस, हाँ स्वाति जी। माय नेम इज स्वाति जंभेकर। मुझे कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है। आई एम फर्स्ट बैच स्टूडेंट विथ मनोज सर, और थर्ड बैच के वक्त मुझे कोरोना डिटेक्ट हुआ। और नाउ दिस इज फिफ्थ बैच, बट मैंने वो छोड़ा नहीं। एंड मनोज जी से बहुत इंस्पिरेशन और उनका गाइडेंस के अंडर अब तक मैं कर रही हूँ। एंड दिस इज माय फिफ्थ बैच, मी एंड माय हस्बैंड। एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 5 days, बट हॉस्पिटल में भी मैं कर रही थी उनका सेशन। आई मीन आई वाज जॉइनिंग दैट लाइव सेशन विथ मनोज सर। ओके, तो मुझे बहुत रिलैक्स, जो कि बहुत टेंशन आ जाता है कि अभी क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट, अभी क्या ऑक्सीजन लगेगा क्या, ये है वो है। बट देन व्हेन यू डू भ्रामरी एंड ओमकार, आपका माइंड में एकदम ब्लैंक सा हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। सो उसका बहुत बेनिफिट मिला। और मनोज सर का तो बहुत गाइडेंस, इवन पर्सनल व्हाट्सएप पे वो कुछ ना कुछ बताते रहते थे, ये करो वो करो। तो थैंक्स टू मनोज सर एंड ऑल योर टीम। सो मैं फर्स्ट बैच से उनको बोलती रहती थी, आप नेक्स्ट बैच करो, थर्ड बैच करो, फोर्थ बैच करो। तो सेम में मुझे मॉर्निंग का बैच ज्वाइन करने नहीं मिला, क्योंकि फिर कोविड डिटेक्ट हुआ, उसके बाद वो पॉसिबल नहीं था। तो अगर वो होता है फ्यूचर में, देन आई विल ज्वाइन दैट ऑल्सो। और ये ऐसे ही आपका सेशन चलता रहे लाइफ टाइम, सो आई कैन एवरीवन कैन एंजॉय दिस। और मेरे जितने भी पहचान के लोग हैं उनको मैं शेयर करती रहती हूँ कि यू डू इट, बिकॉज इसका बहुत महत्व है। और ड्यूरिंग कोविड भी बहुत सारा उसका बेनिफिट मिलता है। थैंक्स टू यू ऑल, थैंक यू। स्वाति जी, आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है उससे हम सभी को काफी इंस्पिरेशन मिला है, और जो कर रहे हैं उनको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, वो रेगुलर करे इसके लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। और ऐसे ही लाइफ में जब हमें नीड होती है कोई चीज की और वो चीज हमें इजीली मिल जाती है, हम उसको क्या कह सकते हैं, वो हमारे ब्लेसिंग होता है। तो Yes. हमें भी काफी एक्सपीरियंस मिला है प्राणायाम से, योगासन से, और काफी कुछ ऐसा मिला है जो हम उसको रिटर्न में नहीं दे सकते। और ये सब नॉलेज ऋषि मुनियों ने दिया वाला है, सब उनकी ग्रेटनेस है, और हम बस इसको प्ले कर रहे हैं एज अ रोल करके। तो हमारे लिए काफी लकी है। तो आप सबसे कनेक्ट हुए करके और अच्छा फील होता है। मनोज जी भी है यहाँ पे। मनोज जी, आपको कुछ कहना है? Yes, yes. अभी क्या कहे, काफी तो उन्होंने कह दिया। तो देखिए, मुझे प्राणायाम सिखाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्राणायाम करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, और मेरी जो हर दिन की प्रैक्टिस रहती थी उसमें काफी डिसकंटिन्यूटी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो बैच शुरू करेंगे ताकि मेरी कंटिन्यूटी हो जाएगी। तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से पिछले 1 महीने से मैं पूरे हर दिन कंटिन्यू कर रहा हूँ प्राणायाम। ओके, यदि शाम को नहीं कर पाता तो सुबह तो डेफिनेटली करता हूँ, कभी सुबह मिस हो जाते हैं तो शाम को मैं करता हूँ।
सो आई पर्सनली थैंक टू ऑल ऑफ यू बस इतना ही मैं कह सकता हूँ नाइस। अब ये फैमिली जैसी हो चुकी है, जो प्राणायाम प्रैक्टिस में जो रेगुलर है, मेरे ख्याल से वो छोड़ना नहीं चाहते और साथ में रहना चाहते, तो काफी अच्छा लगता है सबके साथ। थैंक्स टू मनोज जी, उनका इंस्पिरेशन था ये स्टार्ट करने का, और हम सब जो कर रहे हैं हमें सबको लाभ मिल रहा है। संजय जी, आज आपने काफी अच्छे से लिया है, आपको भी धन्यवाद। आप और कुछ शेयर करना चाहते हैं, और किसी को कुछ शेयर करना है तो आज सिर्फ शेयर करेंगे, और पर्सनल अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं मनोज जी से या मुझे। इस तरह से आज यही रुकेंगे, और कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। संजय जी, आप कुछ कहेंगे लास्ट सेंटेंस? लास्ट सेंटेंस मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, लास्ट सेंटेंस। भ्रामरी के इतने फायदे हैं कि जो बताते बताते मतलब वो खत्म नहीं होते बताने के बाद भी, क्योंकि भ्रामरी एक ऐसी चीज है जो कोई भी कर सकता है। बाकी प्राणायामों में ये करे वो ना करे, वो करे वो ना करे, ऐसा कुछ ना कुछ है। भ्रामरी में ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरा, वाह। भ्रामरी के बेनिफिट जो है वो नाइट्रिक हम्म। ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इसके जो फायदे बताए जाते हैं, कि ये क्या आर्टिफिशियल बाहर से लेने से आदमी खुश होता है। ऐसा नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में कहा जाता है कि उसको लाफिंग गैस, ऐसा इंग्लिश संज्ञा है कि वो होने के बाद वो आदमी हंस पड़ता है, खुश हो जाता है। लेकिन ये गैस जनरेट अपने आप होता है भ्रामरी से। ऑक्सीजन मात्रा अपने आप बढ़ने लगती है, मन शांत होता है, मन स्थिर होता है, बाकी विचार नहीं आते। तो मतलब ये तो अनगिनत है, अनगिनत है। चीज इतनी आसान है और फायदे अनगिनत है। तो इसके लिए तो ये शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता। तो हर कोई अपना एक्सपीरियंस ले और उसके हिसाब से अपना खुद का कैसे चलना है, कैसे जाना है, ये सब तय करे। बाकी दीपेश जी, अरुण जी, इनको मैं देखता हूँ और ये लोग भी कंटिन्यूस है, तो इनको भी वो फायदे होते ही रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब वो हर नहीं नहीं रोज कैसा बिल्कुल कहे संजीव जी, शायद होता है फायदा। लगता रहेगा, लेकिन वो बोल सकते हैं। ऐसा मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दो लाइंस में आप बता सकते हैं, डील भी बेटर। मैं संजय जी को एक चीज, जय गुरुदेव संजय जी के संजीव बारे जी। में। कौन बोलते हैं? संजीव, हाँ, अर्जुन जी, अर्जुन जी बोलिए। वो भ्रामरी से और प्राणायाम से लंग्स का कैपेसिटी इतना बढ़ता है, दिन भर ऐसी थकावट वगैरह को नहीं, पूरा एनर्जेटिक अपना बॉडी रहता है। और ये कोविड है, इधर कोविड है, उधर कोविड है, इसका इसके तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। पूरा आनंद में रहता है, और अपना बॉडी में जो सिक्रेशन होता है ना, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, और ये उसके वजह से अपने को बीमारी आ भी नहीं सकती, और खाना भी कम जाता है। खाना ज्यादा खाने की भी जरूरी नहीं है। ये आप विनोद जी ने बोला, आपने को सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है, भले वो प्राणायाम से मिले या फूड से मिले, नहीं तो थॉट से मिले, अपना सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन से अपना सेल का हंगर सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपने को ज्यादा खाने की भी जरूरत नहीं है। तो खाना कम हो जाएगा तो आपने वेट भी कम हो जाएगा, थॉट से भी आपने को एनर्जी मिलती है, और प्राणायाम से भी एनर्जी मिलती है, तो अपना हेल्थ अच्छा रहेगा। भले बाहर कितना भी कोविड का है ट्रेडिंग हो, उसका असर अपने बॉडी पे होने वाला नहीं, क्योंकि आपने यहाँ से जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उसको बोलते हैं हैप्पी केमिकल। तो हैप्पी केमिकल बोलेगा तो आपने आप हंसी आती है। तो उसके लिए अलग कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली प्राणायाम और सब भ्रामरी करो, अपना तबीयत ठीक हो जाएगा। बाहर क्या चल रहा है उसकी चिंता भी नहीं पड़ेगी आपको। थैंक यू। नाइस, थैंक यू अरुण जी। मैं थैंक संजय यू जी के अरुण बारे जी। में एक वर्ड में बोलना चाहता था कि वो भी कंटिन्यूअसली हर बैच में रहते हैं, मॉर्निंग के साधना में भी रहते हैं, इवनिंग में भी रहते हैं। तो उनका रेगुलरिटी रहता है साधना का, तो उसके लिए उनका भी एक वर्ड में स्टार्टिंग में बताना चाहता था, इसके लिए वो शेयरिंग के लिए उनको पूछा था। तो काफी उनका इंस्पिरेशन है हर चीज में। अभी हम यही रुकने वाले। दीपेश जी को कुछ कहना है, एक दो सेंटेंसेस। नहीं डेफिनेटली संजीव जी, थैंक यू।
मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ। जो प्राणायाम है ना, उसमें एक अलग हीलिंग पावर है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें जो नेक में या बैक में पेन होता है एंड हम लोग योगासन करते हैं या स्ट्रेचिंग करते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि 50-60% उससे ठीक हो जाता था। बट जो वो पूरा रिकवरी होता है ना, वो जैसे प्राणायाम कंबाइन हुआ योगा और स्ट्रेचिंग के साथ, उसका एक अलग इफेक्ट आता है। श्वास को जैसे हम लोग सही रूप से लेते हैं, बाहर निकालते हैं और स्टोर करते हैं, तो ये तीनों चीज जब कंबाइन होता है, प्राणायाम, योगा और स्ट्रेचिंग के जो हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं ना, फिर उसका इफेक्ट अलग आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली अलग लोगों का हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट जब मैं सिर्फ योगासन करता हूँ, कभी कभी उतना फायदा नहीं होता है। सिर्फ स्ट्रेचिंग करता हूँ, उतना फायदा नहीं होता है। जैसे प्राणायाम कंबाइन होता है, इट हैज अ डिफरेंट इफेक्ट। सो वो मुझे फिर बहुत ही बेनिफिट दिखता है। तो मे बी संजीव जी और विनोद जी और मनोज जी बोल सकते हैं सही है या गलत है। मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उस पर। आपने काफी अच्छे से शेयर किया। एक्चुअली यही है, और हमारी बॉडी में हर चीज प्रॉपर वे में होती है। योगासन भी करते वक्त आपके सांसों पे ध्यान दिया तो भी प्राणायाम होता है। प्राणायाम करते वक्त अगर आप रिलैक्स होते हैं तो भी योगासन होता है, क्योंकि रिलैक्सेशन इम्पोर्टेंट है। तो हर चीज वाइस वर्सा भी, और साथ में किया तो डबल बेनिफिट है। तो उसको एक चीज बहुत कहना ज्यादा था। इफेक्ट होता है विनोद जी। राइट, बहुत अच्छा। आपकी एक्सपीरियंस काफी तो अच्छा फील होता है सुन वो के। सांसों को ध्यान में रखते हुए योगा करना, स्ट्रेचिंग करना जो होता है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइज से अलग होता है। राइट। टोटली डिफरेंट। मेरे को और एक चीज कहना था, जो अभी रेगुलर है, स्वाति जी भी है, दीपेश जी भी है, तो मुझे पता नहीं आप मॉर्निंग के साधना में है या नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब मॉर्निंग साधना अभी भी ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन कीजिए। इसलिए क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मीन्स वहाँ पे भी आप अगर कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए आप ज्वाइन कीजिए। बाकी कुछ आपका पर्सनल रीज़न हो तो ठीक है, लेकिन जो रेगुलर है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप आगे की साधना में और ज्वाइन कीजिए। मॉर्निंग 360 हेल्थ 360 डिग्री हेल्थ मॉर्निंग साधना, जो हम सवेरे 6 से 7, 7:30 बजे तक ले रहे हैं उसमें। ओके, थैंक यू। ओके। ये और भी इससे कोई करनी पड़ेगी। पार्टिसिपेंट है, जैसे कि तोषित जी है, स्वामी जी है, कविता जी है, शशिकांत, तुषार। यदि आपको कुछ हमसे शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। देखो, आपके मन की तैयारी है तो आप शेयर कर सकते हो, कोई बात नहीं है उसमें। और आपने देखा होगा मार्केट में, सोसाइटी में, आजू बाजू में बहुत से योगा क्लास है, लेकिन सभी योगा क्लास योगा के ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, आसन करने के ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, प्राणायाम के ऊपर नहीं। ठीक है, तो ये प्राणायाम एक फंडामेंटल चीज है। ओके, फंडामेंटल थिंग है, जिससे हमारे ना कि शरीर का ही पोषण होता है, हमारे मन का भी पोषण होता है, बुद्धि का भी पोषण होता है, हमारे विचारों का भी पोषण होता है, भावनाओं का भी पोषण होता है। तो 1 घंटा काफी लोगों को लगता है यार प्राणायाम और 1 घंटा, अरे यदि आपने अभी किए, आपको पता चला होगा कि 1 घंटा कैसे फटाक से निकल गया, पता ही नहीं चला। ओके, क्यों? क्योंकि ये करते समय मैं खुद के साथ था। ओके, मैं अपने प्राणायाम में खुद के साथ था, स्व के साथ था, मी माझ्या जवळ होतो, माझ्या सोबत मी होतो, हे करत असताना मी प्राणायाम केले होते। ठीक, म्हणजे स्थळाचा विसर पडला, काळाचा विसर पडला आणि जाणीवेचाही विसर पडला। ठीक, सो हे प्राणायाम मध्ये खूप ताकद आहे, आणि प्राणायाम एकदा व्यवस्थित जमले, प्राणायाम ही कॉम्पिटिशन नाहीये। ओके, टीव्हीवर बघून अजिबात प्राणायाम करू नये, नेहमी टीचरच्या अंडरच प्राणायाम शिकावेत, एक्सपर्ट खालीच प्राणायाम शिकावेत। हा खूप वेगाने श्वास घेतोय म्हणून मला येत नाही का, असं कधी कॉम्पिटिशन करू नका, स्टेप वाईज जा, खूप स्टेप वाईज जा। आजही मी किती 10-12 वर्ष मी आहे, विनोदजी आहे, आम्ही एवढे वेळेस प्राणायाम करतो, पण आम्ही कधी कॉम्पिटिशन केलं नाही। काही लोक कपालभातीचे 500 स्ट्रोक करतात, काही भस्त्रिकाचे 200 स्ट्रोक करतात, मी तरी अजून माझ्या जीवनात कधी केले नाहीत। करून काय करायचंय, कॉम्पिटिशन काय करायचंय? जर या प्राणायामनी व्यवस्थित प्राणायाम केले तर ह्यानी एवढा रिझल्ट मिळतोय, तर प्रचंड तुमची बुद्धी जागृत होते, संयम डेव्हलप होतो, मनावरती खूप संयम डेव्हलप होतो प्राणायाम व्यवस्थित केले तर। ठीक,
जशी तुमची प्रॅक्टिस वाढेल तसं तुम्हाला एक श्वास घ्यायला म्हणजे मिनिटामध्ये तुमचे 4 ते 5 श्वास होतील, स्लोली स्लोली, जैसे आपकी लंग्स के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा. ओके, जो भी कोई जो सामान्य आदमी है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो 1 मिनट में ज्यादातर नॉर्मल कंडीशन में हो तो 13 से 15 ब्रीदिंग लेते हैं, ब्रीदिंग साइकिल रहती है. जैसे आपका मन शांत होता है, बुद्धी शांत होती है, तो ब्रीदिंग सायकल रिड्यूस होती है. ओके, काउंट्स ऑफ ब्रेथ, मतलब म्हणजे एका मिनिटामध्ये मी साधारणतः 10 ते 15 वेळेस श्वास घेतो. जसं मन शांत होतं तसं ते श्वासाची डेन्सिटी कमी होत जाते. 10 वरती येते, नंतर 9 वर येते, नंतर 8 वरती येते, नंतर 5 वरती येते. ठीक, जेवढे सावकाश श्वास चालेल तेवढं तुमचं एज हे लांबतं. म्हणजे पृथ्वीवरचा जो हॉलिडेचा मुक्काम आहे तो जास्त वाढतो. ठीक है, बरोबर ना, हम सब यहाँ पर गेस्ट ही है ना इस प्लेनेट के ऊपर, तो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है. और जितना ब्रीदिंग फास्ट रहता है उतना एजिंग फास्ट होने चलता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस ज्यादा बढ़ने लगती है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ती है. ठीक, सो ट्राई टू, मतलब जितना हो सके धीरे से सांस लीजिए. और हम हर बार कहते हैं मन लगाकर सांस लीजिए. इतना दोहराया हमने प्राणायाम के दौरान, मन लगाकर सांस लीजिए, पूरी सांस लीजिए. ठीक, तो उसका रीजन वही है कि द ड्यूरेशन ऑफ अ ब्रेथ शुड एक्सपांड. इनहेलेशन एक्सपांड, एक्सहेलेशन आल्सो एक्सपांड. तो धीरे धीरे आदत आएगी. कम से कम 1 महीना प्रैक्टिस होने के बाद आदत आती है और अपने आप होने लगता है. और सबसे बेस्ट प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम है. भ्रामरी, कभी भी आपको मूड नहीं है, ओके, दिमाग का काम नहीं कर रहा है, थकान आ रही है, बस आप भ्रामरी के 5 या 7 राउंड कीजिए और देखिए उसका इफेक्ट क्या हो रहा है. ये तो अभी बस भ्रामरी की स्टेज 1, मतलब जो पहली कक्षा है वो पहली कक्षा है, हमने आपको पढ़ाई है. उसके बाद स्वर भ्रामरी है, प्रणव भ्रामरी है, अलग अलग टाइप है उसमें. हर एक का असर दिमाग के ऊपर डिफरेंटली होता है, अलग अलग तरीके से होता है. तो ये 5 दिन में तो मतलब इतना सिखाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बेसिक सिखा सकते हैं, ओके, कोई भी एक चीज अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं. ओके, एक बार मास्टरी आई, मतलब देखो कि आपको यदि कार ड्राइविंग आती है, मारुति 800 आपने चलाना सीखा, तो आप कौन से भी ब्रांड की कार ही चला सकते हो. सही ना. उसी तरीके से कोई भी एक प्राणायाम अच्छी तरीके से सीखिए, आपको समझ में आया प्राणायाम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो उसके बाद आप वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन सहजता से सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं. सो आप सभी लोगों का थैंक यू. बिकॉज ऑफ यू वी आर, एंड बिकॉज ऑफ वी यू आर. ठीक है. सो जैसे स्वाति जी ने कहा, ये साधना हमेशा चलती रहे. थैंक यू. मुझे भी लगता है ये साधना चलती रही है. साधना चलने के लिए आपका होना भी जरूरी है क्लास में. कह रही थी. और हम करेंगे जैसे समय मिलेगा. अभी लॉकडाउन है, घर से काम चल रहा है, इसलिए अभी समय मिलता है. और प्राणायाम करने से बैटरी मेरी रिचार्ज हो जाती है, फिर आगे और 5-6 घंटा चलती है शाम को 8 बजे के बाद. जैसे अभी मुझे इतना फ्रेशनेस महसूस हो रहा है कि जैसे मैंने अभी सुबह पूरी नींद से जगा हो, ऐसे मुझे अभी लग रहा है. आई एम फीलिंग दैट फ्रेशनेस. और आई होप सभी को ऐसा फ्रेशनेस अभी महसूस हुआ होगा. तो और एक प्रोग्राम हम कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाले हैं, जो हमने पिछले साल लिया था, योग निद्रा का प्रोग्राम लिया था. काफी लोगों ने भी पूछा था उसके बारे में, व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज आ रहे हैं. तो योग निद्रा भी सेम ऐसा ही प्रोग्राम है, जिसमें आपको अच्छी तरीके से शरीर को, मन को कैसे शिथिल करना है, कैसे रिलैक्स करना है, वो साइंटिफिक टेक्निक है. ठीक, तो वो भी हम प्रोग्राम लॉन्च करेंगे. आई थिंक वो भी 10 दिन का शायद प्रोग्राम होगा, 10 दिन या 7 दिन का. तो उसकी प्रिपरेशन चल रहा है. तो जब लॉन्च होगा आपको बता देंगे, फिर से एक बार मिलेंगे उस समय. ठीक है. सो मेरी साइड से आई एम डन. ओके, सभी को फिर से एक बार बुद्ध पौर्णिमा की शुभेच्छा. फातिमा को कुछ बताना था क्या? अरे हाँ, तुम्ही काहीतरी म्हणत होतात, सांगा. तुमची तब्येत कशी आहे, तुम्ही आणि तुमचे मिस्टर? आय थिंक मला विचारताय का मनोज? हो. हा, येस येस. हा, आम्ही व्यवस्थित आहोत आता. दोघंही काल डॉक्टरांकडे जाऊन आलो, तर काही मेडिसिन सांगितलेत कंटिन्यू करायला. ओके.
आणि बाकी काही नाही, 15 days नंतर परत येऊन भेटायला सांगितलंय. तुम्हाला त्यांनी स्टेरॉइड नाही ना दिले? स्टेरॉइड नाही, फॅबिफ्लू दिलं. ओके ओके ठीक आहे, चालेल. चलो देन. ओके, थँक्यू. सर्वांनी गरम पाण्याच्या गुळण्या चालू ठेवा सकाळी करणं. ओके, गार्गलिंग ऑफ हॉट सॉल्ट वॉटर ओके, आफ्टर ब्रश मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप, सो इट हेल्प्स टू क्लियर द साइनस. ओके, ओके, कोविड हो ना हो, दोनों में भी करना है, कीजिए. ओके. मैं आपको एक आदत बताता हूँ जो हमने आदत डाली है घर में. जो बाथरूम मध्ये मिठाचा डबा ठेवलेला आहे, म्हणजे गरम पाणी बाथरूम मध्ये आंघोळीला गेले की मगामध्ये पाणी घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकायचं आणि तिथंच गार्गलिंग करायचं. ऑटोमॅटिकली तिथे आपल्याला ते लक्षात पण ठेवावं लागत नाही आणि एकदा 2-3 दिवसात सवय लागली की ते कायमस्वरूपी होऊन जाते. जुगाड. ओके. दीपेश जी समझा कुछ? येस मनोज जी, समझा. ओके ओके ठीक है. तर हे आहे, म्हणजे असं सांगितलं तुम्हाला. और कुछ चीजें हैं मतलब जो नाइट्रस ऑक्साइड शरीर में बढ़ाती है, नाइट्रस फूड, जैसे कि बीट, बीट जो लाल रहता है. ओके, बीट. देन यस, हाँ, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? चुकंदर. चुकंदर, मुझे पता. ओके ओके. चुकंदर, यस. हाँ, बीट, देन पोमीग्रेनेट, दालिम, पालक और डार्क चॉकलेट. ये चीजों जिनको कोविड है उन लोगों ने हर दिन खाना है. कि नाइट्रस रिच फूड रहते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा शरीर में बढ़ती है, उससे नाइट्रस ऑक्साइड का सिंथेसिस बहुत बढ़ जाता है, हीलिंग प्रोसेस उससे जल्दी बढ़ जाती है. और सोने से पहले भ्रामरी 1 बार कीजिए, 7 बार कीजिए, ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा. और जैसे ब्रेन रिलैक्स होता है सारे ऑर्गन्स अपने आप शिथिल होना शुरू करते हैं. नींद मतलब क्या है? दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ रिलैक्सेशन. शरीर जैसे रिलैक्स होता है मतलब ब्रेन अपने आप सारे ऑर्गन शट डाउन करना शुरू करता है. कॉन्शियसनेस वो हमारी शरीर से जागृत अवस्था को निकाल देता है. तो भ्रामरी करने से इमीडिएट रिलैक्सेशन होता है और नींद अच्छी आती है. प्रयोग करके देखिए. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल. कल शाम को Thank 7 you. बजे मिलते हैं. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन.